तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं, खासकर उनके लिए जो इस कालखंड में कहीं न कहीं ऑपरेशन सिज़ेरियन डिलीवरी जिनकी होने वाली है, ऑपरेशन के माध्यम से जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं। उनके माता-पिता यहाँ पर ये विचार कर सकते हैं, इस कालखंड में क्योंकि जो इन 20 दिनों के अंदर इस महीने में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनकी कुंडली में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। विस्तार से हम समझेंगे, नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो या वास्तु की। अब हम इसको विस्तार से समझें, सबसे पहले देवगुरु जब परिवर्तन करके कर्क राशि में आएँगे, तो आपका यहाँ पर हंस नामक राजयोग बनेगा। मंगल ऑलरेडी अपना मेष राशि पर उनका गोचर काल चल रहा है, तो ये भी यहाँ पर जून के महीने में इस महीने के अंदर आपको रोचक महापुरुष नामक राजयोग का लाभ देंगे और बुध की इस स्थिति में पहुंचने पे मिथुन राशि पर जब वो गोचर करेंगे तब भद्र नामक राजयोग बनेगा। अब ये 3 राजयोग कैसे किन-किन लग्नों पर आधारित होगा, इसमें से 4 लगन, 4 राशियां जिन पर 2-2 राजयोग और तीसरा जो बिंदु है उसमें 4 लगन निकाले जाएँगे, जिन पर भद्र महापुरुष राजयोग बने। मैंने आपको पूरे दिसंबर तक की जो डेट्स थी डिलीवरी के लिए, वो मैंने पहले उसकी वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उनमें से आप चंद्रमा की स्थिति पर मैंने कुछ डेट आपको सजेस्ट किए, आप उसको भी देख सकते हैं। और व्यक्तिगत अगर आप चाहते हैं, तो आप इसको समझिए कार्यक्रम को और व्यक्तिगत डेट भी आप निकलवा सकते हैं, उसको उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। विशेष उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो लगन भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो स्थितियाँ आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको समझिए और इसको निकालते कैसे थोड़ा-सा हल्का उसको भी समझने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा जानकारी है और हम बिना इसमें कोई खर्च किए हुए आप स्वयं अपना दिमाग लगाकर थोड़ा-सा इसमें काम कर सकते हैं। वैसे इसको मैंने विस्तार से भी इस पर एक कार्यक्रम पहले भी बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है जब सीज़ेरियन के लिए डॉक्टर जो डेट यहाँ पर दे चुके हैं, उस कालखंड के अंदर। इसमें एक चीज़ और भी आपको मैं सावधान करना चाहूँगा, सिर्फ़ ये नहीं देखें कि योग बन रहे हैं और हम अनावश्यक ऑपरेशन करा दें, नहीं, नहीं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको नॉर्मल होने दीजिए। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ही कह रहे हैं, ऑपरेशन ही होना है, फिर हम इसका लाभ ले सकते हैं। मान लो कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच या 5 से जो है 5, 7, 10 दिन का जो समय है, उसमें से आप एक दिन का निर्धारित करेंगे, जिसमें आपका गंडमूल नक्षत्र ना पड़ रहे हों, जिसमें आपके कोई ऐसे योग ना पड़ रहे हों, विष दोष ना पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण दोष ना पड़ रहे हों, ऐसी तमाम जो विशेष दोष हैं, पितृदोष आदि ना पड़ रहे हों, जो बच्चे की जन्म कुंडली में आजीवन बनते हैं और फिर उसका दुष्प्रभाव पूरे जीवन काल भुगतना पड़ता है। बाद में फिर ये शांति कराओ, वो पूजा कराओ, उससे आप बचें, तो आप शुरुआत में इस चीज़ पर विचार कर सकते हैं। चंद्रमा की अनुकूलता सबसे पहले देखें, सूर्य की अनुकूलता को देखें, क्योंकि इसी पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। दूसरा जब आप समय निकाल रहे हो तो वहाँ के लगन को निर्धारित करने के लिए जिस जहाँ भी ऑपरेशन होना है, उस शहर के सूर्योदय के अनुसार आप उसका जो है चयन करें। तो इसमें अब हम समझेंगे इनको थोड़ा-सा कि कब-कब ये क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर हम मेष लगन के हिसाब से बात करेंगे, तो मेष लगन की स्थिति क्योंकि यहाँ पर लगभग इस महीने 20-21 तारीख तक जो स्थितियाँ बनेंगी, उसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। क्योंकि उच्च के मंगल हंस नामक राजयोग बनाएँगे। मंगल जो है यहाँ पर रोचक बनाएँगे और बुध यहाँ पर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। अब बुध को हम देखें तो 21 जून तक की स्थिति बुध की वहाँ पर अनुकूल बन रही है। मंगल यहाँ पर जो है 20 जून तक की स्थिति में अच्छे हैं और बृहस्पति तो आगे आगे लंबा भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनमें से 4 लग्नों को अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले मेष पर जाइए, ठीक है ना? मेष के हिसाब से हम ये देखें क्योंकि मेष के हिसाब से देखेंगे तो आपका रोचक महापुरुष योग लगन में मंगल और दसम भाव पर गुरु, सॉरी चौथे भाव पर गुरु, एक साथ रोचक और हंस
बृहस्पति और मंगल दोनों पूर्णिमा अगर अनुकूल हैं, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को धन, पुत्र, संतति, सरकारी नौकरी इन सब का कारक माना जाता है, बड़े पद और कद का, ठीक है? और मंगल ये व्यक्ति को साहसी बनाता है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, ज़मीन है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपकी जो है कमर्शियल आपके जो है ज़मीनें हैं या घर की हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी का जितना कार्य है, वो मंगल के पास में है, तो उसका विशेष लाभ मिलता है ना? ऐसे व्यक्ति बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है, वो उनको सँभालते हैं, बड़े-बड़े बिल्डर होते हैं, बड़े-बड़े होटल के मालिक होते हैं। सेना में बड़े-बड़े आईएएस, पीसीएस या आर्मी में बड़े-बड़े जो पद हैं, वो इन लोगों को प्राप्त होते हैं। तो एक विशेष संयोग है, जो इस कालखंड में, इस लगन के अंदर, इस राशि के अंदर जन्म लेने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें वो है कर्क। कर्क लगन में आपका 10th भाव पर मंगल जाएगा। 10th भाव का मंगल तो बहुत ही अद्वितीय होता है। ये तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं और कुल दीपक ऐसे को कहा जाता है। यस्य जो एक सूत्र है, पाराशरीय सूत्र है कि जिसके 10th भाव में, केंद्र के 10th भाव में जो है मंगल है, वो जातक कुल दीपक होता है। बहुत ही यह अच्छा शुभ संकेत, शुभ योग यहाँ पर बनने जा रहा है और उस रोचक के साथ-साथ में लगन में आपका देवगुरु कर्क राशि के होंगे, तो ये हंस नामक राजयोग भी यहाँ पर इसके साथ ही बनाएगा। अगली जो राशि तुला है, तुला के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो 10th भाव के अंदर एक विस्तृत जो है ये बृहस्पति का गोचर और जो हंस नामक राजयोग बनाएगा और तुला राशि के 7th भाव पर आपका मंगल रोचक नामक राजयोग बनेगा। तो ये 3 राशियाँ हैं। अंतिम और चौथी राशि इस क्रम में जो है आपका है मकर। मकर के हिसाब से जब हम देखेंगे, इसको समझेंगे, तो मकर राशि के लिए आपका मकर लगन के लिए आपके चौथे भाव पर आपके जो है मंगल होंगे, जो कि प्रॉपर्टी का घर होता है, अपने घर का, मकान का, दुकान का, ये सारी चीज़ों का जो विचार है, स्त्री लक्ष्मी का विचार है, ये हम चौथे घर से करते हैं, अपने घर, कुटुंब, परिवार, माता का, ये सब चौथे भाव से विचार होता है। वहाँ पर ऑलरेडी मंगल इस स्थिति में आएँगे, तो बहुत अच्छी स्थिति में आएँगे, माता के लिए भी अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनाएँगे। और सप्तम भाव में जो पार्टनर का भाव होता है, जो जीवन में एक आने वाले व्यक्ति के साथ लगाव, जुड़ाव, इस सब चीज़ पर भी डिपेंड करता है। जीवन में कहाँ-कहाँ हमारी पार्टनरशिप रहेगी, तो वो भी हम यहाँ पर विचार करते हैं, वहाँ पर बृहस्पति होंगे। बृहस्पति इन संबंधों को मधुर बनाने के साथ-साथ में जीवंत नवीनता लाएँगे। जीवन में नवीनता और शुभता का यहाँ पर संचार करेंगे। लगन पर इनकी दृष्टि होगी, सुंदर, गौरांग, दिव्य ऐसा जातक जन्म लेगा। तो ये 4 लगन इस प्रकार से डिसाइड है और बुध की स्थिति मिथुन राशि पर, कन्या और धनु और मीन राशि पर भद्र नामक राजयोग बनाएगी। तो आशा करता हूँ आप इस कार्यक्रम से इन सूत्रों को समझ पाए होंगे। विशेष व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त।